चाहे कोई कितना ही प्यारा हो, स्त्रियों को चाहिए कि वे इन 7 लोगों को छोड़कर किसी को 1 मिनट का भी समय ना दें, वरना जीवन भर बैठकर रोओगे। दर्शक बंधु, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके घर में सभी तरह के ऐशो आराम थे। उसके जीवन में केवल एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के बारे में सोचकर वो हमेशा दुखी रहता था। फिर एक दिन उस सेठ को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया है। ये पता चलते ही सेठ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और अपनी पत्नी का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म पर सेठ बड़ा प्रसन्न होता है। सेठ ने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई। दोनों पति पत्नी ने उस बच्चे का बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया। मित्रों, देखते ही देखते वो बालक बड़ा हो गया। सेठ और सेठानी ने बालक को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वे अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर विद्वान बना सकें। गुरुकुल पहुंचकर उस बालक ने बहुत ही अच्छे से शिक्षा ग्रहण की। बालक बहुत ही आचारवान था। वो हमेशा गुरुओं की आज्ञा का पालन करता था और गुरुजनों की सेवा करता था। इस तरह वो लड़का गुरुकुल के सभी आचार्यों का प्रिय छात्र बन गया। आचार्य भी उस बालक को बहुत अच्छे से शिक्षा देती थी। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराणों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। देखते ही देखते वो बड़ा विद्वान बन गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब करवट बदल ले किसी को पता नहीं होता। उस छोटे से बालक के जीवन में भी समय ने करवट ली और देखते ही देखते किसी असाध्य रोग से ग्रसित होकर उस बालक के दोनों माता पिता स्वर्ग सिधार गए। माता पिता की मृत्यु ने उस बालक को अंदर तक झकझोर के रख दिया। जब उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए तो उसका दुनिया में कोई नहीं रहा। मित्रों, तो उस बालक के मन में वैराग्य आ गया। उस बालक ने सारी धन संपदा गरीबों में दान कर दी और वैराग्य जीवन बिताने के लिए जंगलों की तरफ चल दिया। जंगल में जाकर एक सरोवर के किनारे बैठ गया और कड़ी तपस्या करने लगा। घनघोर तपस्या करने के बाद उस बालक को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उसने लोगों को शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। समय के साथ साथ वो उस सन्यासी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत से लोग उस सन्यासी के पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। सन्यासी भी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी ही आसानी से सुलझा देता था, जिस वजह से वो सन्यासी पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन वो जिस राज्य की सीमा में रहता था उस राज्य का राजा बड़ा ही क्रूर किस्म का था। जब राजा को उस महान सन्यासी के बारे में पता चला तो राजा ने सन्यासी से मिलने के लिए अपना घोड़ा तैयार किया और सन्यासी से मिलने के लिए जंगलों की तरफ चल दिया। ये तो आप जानते ही हो कि आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, समस्याएं तो हर किसी के जीवन में होती ही हैं। राजा भी उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंच गया और जैसे ही राजा की नजर उस सन्यासी पर पड़ी तो राजा सन्यासी को देखकर देखता ही रह गया, क्योंकि सन्यासी के चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज था। जब राजा उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंचा तो राजा को सन्यासी की कुटिया में अपार शांति की अनुभूति हुई। उसके बाद राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। उनसे वार्तालाप करने लगा। राजा पहली ही मुलाकात में उन सन्यासी के उपदेश से और उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि यह सन्यासी इतना तेजवान और ज्ञानवान है कि इस छोटी सी मुलाकात में ही मुझ में इतना परिवर्तन कर दिया। यदि ये मेरे साथ रहे तब तो मेरी जिंदगी ही बदल जाए। मित्रों, यही सोचकर वो राजा उस सन्यासी से अपने राजभवन चलने का आग्रह करने लगा। राजा की प्रार्थना सुनकर वो सन्यासी मना नहीं कर पाया। अब क्या था, सन्यासी महाराज राजा साहब के साथ उनके राजमहलों को चल दिए। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया। उसके बाद राजा ने सन्यासी को राजसी ठाट बाट के साथ भोजन कराया। सन्यासी ने राजा का शुक्रिया अदा किया और वापस कुटिया में जाने की अनुमति मांगने लगा। सन्यासी कहने लगा
राजन, मैंने आपका मान रख लिया, अब आप मुझे जाने की इजाजत दें। मित्रों, राजा नहीं चाहता था कि साधु उन्हें छोड़कर अपने आश्रम पर जाए, इसलिए राजा ने महात्मा जी से विनती की। कहा, महाराज, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमारे शाही बगीचे में जब तक इच्छा हो तब तक रह सकते हो। आपको हमारे यहां किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी, हम ये वचन देते हैं। और साथ ही साथ आपके यहां रहने से मुझे भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपके दर्शन करके हमारे प्रजा के लोग भी धन्य होते रहेंगे। मित्रों, राजा का यह प्रस्ताव उस सन्यासी ने स्वीकार कर लिया। राजा ने तत्काल अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग इन सन्यासी महात्मा के लिए हमारे बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दो और उनके रहने खाने और वस्त्र आदि का प्रबंध कर दो। मित्रों, राजा का आदेश था, इसलिए सेवकों ने जरा भी देर नहीं की और देखते ही देखते बगीचे में बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया। मित्रों, उसके बाद वो सन्यासी उस कुटिया में रहने लगा। राजा के सेवक हर समय महात्मा जी की सेवा में लगे रहते थे और राजा महात्मा जी के लिए भोजन स्वयं अपने हाथों से पहुंचाया करता था। इस प्रकार सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते जब कई साल बीत गए, राजा ने सन्यासी की खूब सेवा की, उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होने दिया। मित्रों, हुआ क्या, एक बार किसी आवश्यक कार्य की वजह से राजा और रानी को किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा। दूसरे राज्य में जाने से पहले राजा ने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर दिया था। राजा ने उस सेवक से कह दिया कि हमारे जाने के बाद सन्यासी को भोजन आदि की बिल्कुल भी कमी ना होने पाए। साथियों, राजा के जाने के बाद उस सेवादार ने 2-4 दिन तो महात्मा जी की सेवा की, उसके बाद भोजन की व्यवस्था की, उनके भोजन की व्यवस्था की। लेकिन एक दिन अचानक से उस सेवादार का स्वास्थ्य खराब हो गया और वो बीमार पड़ गया। इसलिए वो सेवादार अपने घर को लौट गया और फिर महात्मा जी को देखने के लिए नहीं आया। जब कुछ दिनों बाद वो राजा अपने नगर वापस लौटता है और सन्यासी के पास जाता है तो सन्यासी राजा पर बहुत ही क्रोधित होता है और कहता है, हे राजा, जब तू मेरी भोजन वस्त्रों की व्यवस्था नहीं कर पाया तो फिर तूने मुझे रोका क्यों? महात्मा ने राजा को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे महात्मन, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। कृपया मुझे यह बताइए कि मेरे जाने के बाद आपको क्या कष्ट हुआ? यह सुनकर सन्यासी बोला, राजन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां किसी ने भोजन नहीं दिया, कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। मुझे यहां पर आकर किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैं यहां पर किस हाल में हूं। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा ने सन्यासी से एक बार फिर से क्षमा मांगी और सन्यासी से राजा बोला, हे गुरुदेव, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। राजा के बार बार आग्रह करने पर सन्यासी मान गया। मित्रों, राजा और सन्यासी के बीच में जब यह वार्तालाप चल रहा था तो उस समय राजा की रानी उन्हें देख रही थी और उनकी बातें छुपकर सुन रही थी। उसके बाद राजा रानी ने उस सन्यासी से महल जाने की आज्ञा मांगी और महलों में आ गए। उस दिन के बाद राजा ने सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक से चलने लगा। एक दिन फिर राजा को किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ गया, लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा, प्रिय, मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य से नगर से बाहर जा रहा हूं और मैं जब तक ना लौटूं तब तक तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करें, समय से सन्यासी जी को भोजन ले जाकर दिया करें। मित्रों, राजा के वचनों को सुनकर रानी बोली, महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज का अच्छे से ख्याल रखूंगी और उन्हें भोजन पानी की असुविधा नहीं होने दूंगी। राजा रानी के वचन सुनकर निश्चिंत होकर अपने कार्य के लिए चला गया। मित्रों, इधर वो रानी रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी और सन्यासी को भेजवा दिया करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रानी समय से रोजाना सन्यासी को भोजन भेजवा दिया करती थी
एक दिन की बात है, उस रानी को सन्यासी को भोजन भिजवाने की याद नहीं रही और स्वयं नहाने के लिए अपने स्नान घर में चली गई। उधर वो सन्यासी भोजन के इंतजार में बैठा हुआ था कि कब भोजन आए और मैं खाऊंगा। मित्रों, सुबह से दोपहर हो गया लेकिन कोई भोजन लेकर नहीं आया। जब भोजन नहीं आया तो वो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी सोचने लगा कि मुझे खुद महल जाकर देखना चाहिए कि आखिर आज खाना ना आने की वजह क्या है। और मित्रों, ऐसा सोचकर वो सन्यासी महलों के लिए चल दिया। महलों के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, लेकिन उन द्वारपालों का इतना कहां साहस था कि वो उस सन्यासी को रोक पाते, क्योंकि वो राजा का सबसे प्रिय था। जिस सन्यासी के इशारे पर स्वयं राजा नाचता था, तो भला द्वारपालों में कहां इतना दम था कि उसे रोक लेते। दर्शक बंधु, जब सन्यासी महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी स्नान करके अपने कमरे में अपने केसों को सुलझा रही थी। सन्यासी ने जब रानी के रूप को देखा तो देखता ही रह गया। सन्यासी ने देखा कि रानी के लंबे लंबे केस जो कमर तक लहरा रहे थे, रानी की कटीली आंखें जो कोई एक बार देख ले तो देखते ही रह जाए। इस तरह रानी के सुंदर चेहरे को देखकर सन्यासी अपनी सुध-बुध खो बैठा और रानी की सुंदरता उस सन्यासी के दिलो दिमाग में घर कर गई। अब तो सन्यासी की भूख प्यास भाग गई। सन्यासी बिना कुछ कहे वहां से उल्टे पांव अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भूल नहीं पा रहा था और खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में काम से पीड़ित होकर के लेट गया। बार बार सन्यासी की आंखों के सामने रानी का वो सुंदर चेहरा आ जाता था। इधर जब रानी सन्यासी को भोजन भिजवाती तो सन्यासी उस भोजन को खाता ही नहीं था। वो भोजन ज्यों की त्यों रखा रहता था। नौकर अगले दिन जब भोजन लेकर आते थे तो ताजा भोजन रख जाते थे और वो बासी भोजन उठाकर ले जाते और पशुओं के आगे डाल देते थे। इस तरह से सन्यासी ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। धीरे धीरे सन्यासी कमजोर हो गया। वो रानी के प्रेम में अपने शरीर तक की सुध-बुध भूल चुका था। इधर अपना कार्य समाप्त करके जब राजा अपने शहर लौटा और सन्यासी के बारे में पता चला कि सन्यासी ने अन्न जल त्याग दिया है और किसी से न कोई बात करते हैं, बस अपनी ही धुन में कुटिया में पड़े रहते हैं, तो राजा सन्यासी से मिलने के लिए उनकी कुटिया पर पहुंच गया और बोला, हे गुरुदेव, आपको क्या बात है? क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है जिसने तुम्हें इतना दुर्बल कर दिया है? आप किस गहरी सोच में डूबे रहते हैं? क्या किसी ने आपसे कोई कड़वा शब्द कहा है या मुझसे कोई भूल हुई है? राजा के बार बार पूछने पर सन्यासी बोला, नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है और ना ही किसी ने मुझसे कुछ कटु शब्द कहा है। तो राजा बोला, फिर क्या बात है? आप इतने शिथिल कैसे हो गए? कृपया आप अपनी परेशानी मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य ही हल कर दूंगा। तब सन्यासी कहता है, राजा, गलती मेरी ही है। मैंने ही अपने आश्रम को छोड़कर तुम्हारे यहां आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। दरअसल बात यह है कि मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनके रूप पर मोहित हो गया हूं। हर समय उन्हीं के विचारों में खोए रहता हूं। मैं रानी के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर रानी मुझे नहीं मिली तो मैं अपने प्राण निश्चित त्याग दूंगा। मित्रों, सन्यासी की बातों को सुनकर राजा हैरान रह जाता है और कुछ देर सोचने के बाद उस राजा ने सन्यासी से कहा, महाराज, आप चिंता मत करिए, मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा। अभी आप खाना पीना खाइए। राजा की बात सुनकर सन्यासी अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल के लिए चल दिया। जब राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचा तो मित्रों, उस दिन रानी ने सबसे सुंदर वस्त्र पहने थे। सन्यासी को राजा ने आसन पर बिठाया और फिर राजा अपनी रानी के पास जाता है और धीरे से कहता है, प्रिय सन्यासी जी, तुम्हारे रूप जाल में फंसकर अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं और तुम्हारे बिना अपने प्राण खो देने पर उतारू हैं।
ये विकट परिस्थिति हमारे सामने आ गई है। यदि सन्यासी जी मर गए तो हमें साधु की हत्या का पाप लग जाएगा। मैंने उनके प्राण बचाने के लिए तुम्हें साधु को सौंपने का वचन दिया है। अब आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। राजा की बातों को सुनकर रानी बोली, महाराज आप चिंता ना करें, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है जिससे आपके ऊपर सन्यासी की हत्या का पाप भी ना लगे और मेरी पवित्रता भी खंडित ना हो। राजा जानता था कि रानी बहुत ही बुद्धिमान और पतिव्रता नारी है। मित्रों, अब तो बिना देर किए राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब कुटिया में पहुंचा तो रानी ने सन्यासी से एक बात कही कि हे साधु महाराज, अब मुझे मेरे पति ने आपको सौंप दिया है, अब मैं आपके लिए समर्पित हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं, और वो ये है कि मैं बचपन से ही महलों में पली बड़ी हूं और हमेशा महलों में ही रही हूं, इसलिए मुझे आपकी इस कुटिया में वो सुख नहीं मिलेगा। हमारे लिए रहने को एक घर चाहिए, हम इस छोटी सी झोपड़ी में नहीं रह पाएंगे। मित्रों, ये सुनकर सन्यासी प्रसन्न हो जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं राजा से कहकर अपने लिए एक महल का निर्माण करवाए लेता हूं। इतना कहकर सन्यासी राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, हे राजन, हमें रहने के लिए एक सुंदर सा घर चाहिए। साधु की मांग सुनकर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि शीघ्र से शीघ्र साधु महाराज के लिए एक सुंदर सा महल का निर्माण कर दो। राजा का आदेश था। राजा के नौकरों ने बहुत जल्दी एक अच्छा खासा महल तैयार कर दिया। जब महल तैयार हो गया तब सन्यासी रानी को लेकर उस घर की तरफ चल दिया। दर्शक बंधु, इधर रानी जब उस घर में दाखिल होती है तो वो कहने लगी, हे मुनिवर, ये घर तो बहुत ही गंदा है, देखो कितनी दुर्गंध आ रही है। रानी की यह बात सुनते ही महात्मा जी कहने लगे, बस इतनी सी बात, लाओ मैं सफाई कर देता हूं। मित्रों, अब तो सन्यासी ने पूरे दिन खूब परिश्रम किया और दौड़ दौड़ कर उस घर की सफाई की, उस घर को चमका दिया। सन्यासी बोला, रानी जी अब घर साफ सुथरा हो गया है, अब आप अंदर आ जाइए। मित्रों, रानी के घर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। रानी बोली, मुझे चारपाई पर सोने की आदत नहीं है, मुझे आप एक पलंग की व्यवस्था कर दो। सन्यासी फिर दौड़े दौड़े राजा के पास गए और राजा से एक पलंग की व्यवस्था करने को कहा। राजा ने पलंग की व्यवस्था भी करवा दी। सन्यासी उस पलंग को लेकर रानी के पास पहुंच जाता है। इधर रानी नहा धोकर अपना सारा श्रृंगार करके पलंग पर आकर बैठ गई और सन्यासी भी पलंग पर आ गया। सन्यासी रानी से मिलने के लिए उतावला होता जा रहा था। जब रानी के पास पहुंचा तो रानी ने सन्यासी से एक बात कही, महाराज, आपको पता है आप कौन हैं और अब आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था। ऐसा सन्यासी जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करता था, जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया करता था, जिनको सभी लोग अपना गुरु मानते थे, जिनको सभी लोग भगवान की तरह पूजते थे। और आज आप वासना के वशीभूत होकर मेरे गुलाम बन गए हैं और मेरे इशारों पर इधर उधर नाच रहे हैं। मित्रों, रानी की इन बातों को सुनकर उस सन्यासी को बड़े जोर का झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि मैं तो एक सन्यासी हूं और मैं ये सब क्या कर रहा हूं। मैं तो शांति की तलाश में सभी ऐसो आराम छोड़कर जंगल में आया था। अब उन्हीं भोगों का गुलाम बनकर मैं इस राजा के यहां इंद्रियों को तृप्त कर रहा हूं। जब उस सन्यासी को तत्वबोध हुआ तो वो सन्यासी जोर जोर से रोने लगा और रानी से कहने लगा, हे रानी, मुझे क्षमा कर दो, वासना के जाल में फंसकर मैं ये क्या पाप करने जा रहा था। आपने मुझे पतित होने से बचा लिया। मैं पूरी तरह से सांसारिक विषय भोगों में उलझ गया था। चलिए, मैं तुम्हें राजा के पास लिए चलता हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, हे महात्मन, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने कहा,
पूछो देवी, आपका क्या प्रश्न है? तो रानी कहती है, हे मुनीश्वर, जब आपको पहले दिन भोजन नहीं मिला था तो आप बहुत ही क्रोधित हो गए थे। तो मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और मैं तभी से आपके व्यवहार में परिवर्तन देख रही थी। ऐसा क्यों हुआ? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? आपने तो तपस्या करके शांति की प्राप्ति कर ली थी। रानी का प्रश्न सुनकर वो सन्यासी बोला, देवी, जब मैं वन में था तब मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, तो भी मेरे अंदर क्रोध नहीं आता था। लेकिन जब मैं महलों में आ गया तो महलों में आने के बाद मुझे सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलने लगी और मैं धीरे धीरे इन सभी सुख सुविधाओं का आदी होता चला गया और मुझे इसके प्रति लगाव होता चला गया और धीरे धीरे मेरी तृष्णा बढ़ती चली गई। और मुझे जब ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा, क्योंकि कहते हैं जब किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध की उत्पत्ति होती है, और अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो उसके अंदर लालच बढ़ जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। मेरी इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक खींच लाई है। मैं आपके रूप पर आकर्षित होने लगा। मित्रों, इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंच गया और राजा से बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर देना। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर स्वयं को नष्ट करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद करने वाला था। मुझे सब कुछ समझ आ गया है। आपकी रानी ने मेरा उद्देश्य समझा दिया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा, राजन, मनुष्य को ये 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, तो उसके जीवन में कभी पछताने का अवसर नहीं आएगा। नंबर 1, कभी अपनी स्त्री को बाहरी पुरुषों पर विश्वास करके उनके बीच नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के मन में पाप आंखों से प्रवेश करता है। जब तक आंखें देखेंगी नहीं तब तक मन में पाप नहीं आएगा। इसलिए सावधानी रखें, अपना धन, अपनी स्त्री और अपने गुप्त कार्य दूसरों की नजरों के सामने कभी ना लाएं। खास करके उन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जो स्वयं आकर्षित करने वाले हों या आपके अपरिचित हों। अगर परिचित भी हों तो भी उन पर आंखें मूंद कर भरोसा करके उन्हें अवसर ना दें। बाहरी लोग तभी फायदा उठाते हैं जब आप उन्हें मौका देते हैं, चाहे कोई कितना ही घनिष्ठ हो। पर उसे इन 3 चीजों से हमेशा दूर रखिए। नंबर 2, चाहे कोई कितना ही विश्वासी हो, उसे कभी घर के अंदर ना लाएं। घर के अंदर लाकर आप उसे मौका दे रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। अक्सर चंचल कामी पुरुष आपके अत्यधिक विश्वास का ही फायदा उठाते हैं, या यूं कहिए एकांत पाकर भली स्त्रियां भी दुष्टों के झांसे में पड़ जाती हैं। नंबर 3, स्त्रियों के रहने वाले स्थान पर कभी तरुण पुरुष को नियुक्त ना करें, क्योंकि कहते हैं स्त्रियां, लताएं और राजा हमेशा अपने निकट रहने वाले का ही आश्रय पाते हैं। इसलिए पहले के राजा महाराजा स्त्रियों के रहने वाले निवास के पहरे पर बुजुर्ग और विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही नियुक्त करते थे। स्त्रियों के अंतःपुर की रखवाली के लिए वृद्ध और विश्वास पात्र व्यक्ति को ही छोड़ा जाता था। हालांकि कुछ संस्कारी और सुशील स्त्रियां अकेले होने पर भी अपने धर्म पर स्थित रहती हैं, फिर भी उन्हें स्वतंत्र रखते हुए भी किसी न किसी पुरुष का संरक्षण जरूर होना चाहिए। शुक्र नीति तो यहां तक कहती है कि स्त्रियों को चाहिए कि वे इन लोगों के अतिरिक्त थोड़ा भी समय किसी और को ना दें। नंबर 1, पति। नंबर 2, पिता। नंबर 3, राजा। नंबर 4, पुत्र। नंबर 5, ससुर। नंबर 6, बांधव। नंबर 7, घर के कार्य। अन्य पुरुषों के साथ अधिक रहन सहन करना, पुरुषों के सामने होकर बातचीत करना, अत्यंत स्वतंत्र छोड़ देना और दूसरों के घर में निवास करने देना, ये सब नारियों के लिए दोष बताए हैं। दर्शक बंधु, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता चलूं। घोड़ा, हथियार, शास्त्र, बीड़ा, बाणी, पुरुष और स्त्री, ये 7 चीजें जिसके हाथ में होती हैं उसी के अनुरूप काम करती हैं। अर्थात खास आदमियों को पाकर ये लायक भी बन जाती हैं और कुछ अयोग्य लोगों के हाथों में पहुंचकर ये नालायक भी बन जाती हैं। इसलिए इनको सदैव योग्य हाथों में रखना चाहिए। दर्शक बंधु, इस प्रकार वो सन्यासी राजा के राजभवन को छोड़कर
सारे सुख ऐश्वर्यों को त्याग कर फिर से जंगल की ओर चला गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।